चीन के हालात आपने देख लिए, वहां की मीडिया का कबूलनामा भी सुन लिया। जनता बीमार हो रही है, चीनी मीडिया डरा हुआ है। सबको डर है कि कहीं कोरोना जैसी महामारी ना फैल जाए। डर इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ साल में चीन वायरस की फैक्ट्री बनकर रह गया है। वहां कोई भी वायरस आसानी से जन्म ले लेता है। पर सवाल तो यही है कि ऐसा होता क्यों है। आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा कारण है वहां यानी वो बाजार जहां पालतू और जंगली जानवरों को बेचा जाता है। चीन के ये बाजार किसी भी वायरस के संक्रमण का बहुत बड़ा जरिया है। अब इस खास रिपोर्ट में हम आपको चीन के अलग अलग शहरों के इसी तरह के बाजार में लेकर चलेंगे। अब जरा गौर से देखिए और समझिए कि चीन कैसे अपनी जनता के साथ पूरी दुनिया के लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। चीन में जानवरों का बाजार, जानलेवा वायरस का कारोबार। जीवित जानवरों की सेल, यहां से शुरू वायरस का खेल। वेट मार्केट में एंट्री, चीन की वायरस फैक्ट्री। चीन में इस वक्त एचएमपीवी वायरस ने तबाही मचा रखी है। अस्पतालों से लेकर शमशान तक लोगों की भीड़ जुटी हुई है। मगर ऐसी ही भीड़ वहां के एक खास किस्म के बाजारों में भी है। वो हैं चीन के वेट लाइफ मार्केट। जिस बाजार की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे ही चीन में लाइव वेट मार्केट कहा जाता है। लाइव का मतलब है जीवित, यानी इस बाजार में जानवरों के मांस के अलावा जीवित जानवरों को भी बेचा जाता है। ताजा मांस, मछलियां, समुद्री जीव और जीवित जानवर इन बाजारों की पहचान है। इस तरह के बाजार चीन के अलग अलग शहरों में लगते हैं और बाजारों में भीड़ ऐसी कि मानो कोई सालाना सेल चल रही है। चीन में इस तरह के बाजार बहुत आम बात है, बल्कि यूं कहें कि ये वहां के पारंपरिक बाजार हैं। कई वर्षों से इसी तरह से लग रहे हैं। मगर इस तरह की मार्केट को लेकर चीन की सरकार कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है। वो इसलिए क्योंकि चीन के वेट मार्केट में जिन जीवित जानवरों को बेचा जाता है, उन्हें वहां बेचने से पहले बहुत बुरी हालत में रखा जाता है। इसके अलावा कई ऐसे जानवर भी वेट मार्केट में बिक्री के लिए लाए जाते हैं जिनको खरीदने या बेचने पर चीन में ही बैन है। इसके बावजूद चीन की सरकार की नाक के नीचे यह कारोबार खुलेआम चल रहा है। इसका नतीजा यह है कि अब चीन के इन बाजारों ने एक अलग पहचान बना ली है, संक्रमण और वायरस के अड्डे। या यूं कहें कि ये बाजार चीन में वायरस के संक्रमण की फैक्ट्री बन चुके हैं तो अतिशयोक्ति ना ही होगी। पहले एक नजर इस बाजार में बिकने वाले कुछ जीवित जानवरों पर डालिए। मछलियां जिन्हें बेचने से पहले गंदे पानी में रखा गया है, कछुए जो बहुत बुरी हालात में छोटे छोटे डिब्बों में कैद हैं, मेढक जिन्हें बहुत कम स्पेस वाली जगह में रखा गया है। इसके अलावा कुछ कुत्ते, बिल्ली, मुर्गियां, सांप, रैकून और न जाने कितने जानवरों को इस बाजार में बेचने के लिए लाया जाता है। इनमें कई जानवर ऐसे हैं जो किसी वायरस के संक्रमण में अहम भूमिका निभाते हैं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के आधार पर दावा कर रहे हैं। 2021 में जब कोरोना अपने पीक पर था और पूरी दुनिया में लाखों लोग कोरोना की वजह से जान गंवा रहे थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड ने चीन के इन बाजारों पर रिसर्च की और एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में चीन के मार्केट के बारे में जो जानकारियां सामने आई हैं, वो वाकई चौंकाने वाली हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड मैकडोनाल्ड ने अपनी रिपोर्ट में चीन के इन बाजारों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उन्होंने बताया कि 2021 में चीन के इन बाजारों में 38 से ज्यादा प्रजातियों के करीब 50,000 जानवर बेचे जा रहे थे। इनमें 38 प्रजातियों में से 31 संरक्षित प्रजातियां थी, यानी उनकी फार्मिंग और खरीद फरोख्त पर बैन है, मगर फिर भी उन्हें वेट मार्केट में बेचा जा रहा था। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि उन बाजारों में जानवरों को बहुत ही बुरी परिस्थितियों में
रखा गया था, जिससे इन बाजारों से संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ गया था। बाजार में जो जानवर बेचे जा रहे थे उनमें कुछ ऐसे थे जो किसी खतरनाक वायरस के वाहक हो सकते हैं, यानी उन जानवरों के जरिए कोई घातक वायरस एक इलाके से दूसरे इलाके में आसानी से ट्रैवल कर सकता है। एक नहीं, सैकड़ों वायरस, सैकड़ों बैक्टीरिया इन वेट मार्केट में पल रहे हैं और वो संक्रमित होते रहते हैं, वहाँ से वायरस म्यूटेट भी करते रहते हैं। और ये बहुत एक खतरनाक टॉपिक था। कोविड के दौरान बहुत सी कोशिशें की गई थी कि इसको रोका जाए, तो ये मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि पूरी कोशिश की गई थी इसकी, लेकिन अभी तक ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता है कि वो मार्केट्स बंद हुए। चीन के ये बाजार सदियों से वहां के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब ये उन्हीं लोगों के लिए खतरा बन चुके हैं। ऐसा खतरा जो किसी टाइम बम की तरह ब्लास्ट होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इन मार्केट में दुकानदार से खरीदा जाने वाला जानवर किसी घातक वायरस को लोगों के घर तक पहुंचा रहा है। इसे जूनोटिक ट्रांसमिशन कहा जाता है, यानी किसी वायरस का एक जानवर से एक आदमी में संक्रमण होना। और ये बाजार भी अब सिर्फ जूनोटिक ट्रांसमिशन का केंद्र बनकर रह गए हैं। साल 2002 में जब पूरी दुनिया में सार्स वायरस ने अपना कहर बरपाया, तो उस वक्त भी अंदेशा जताया जा रहा था कि चीन की वेट मार्केट उस वायरस के फैलने का कारण बनी। फिर 2009 में H1N1 वायरस ने तबाही मचाई। उस वक्त भी चीन के वेट मार्केट सवालों के घेरे में आ गए। और सबसे ताजा घटना 2019 की है, जब पूरी दुनिया पर कोरोना महामारी ने कहर बरसाया। तो उस वक्त भी कई लोगों ने कहा कि यह वुहान के वेट मार्केट से फैला। हालांकि इसे लेकर आज तक बहस जारी है, मगर इन घटनाओं ने चीन के जानवरों वाले बाजारों को संदेह के घेरे में जरूर खड़ा कर दिया। भले ही चीन अपने वेट मार्केट को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानता हो, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी घातक वायरस के फैलने में इन बाजारों का बहुत बड़ा रोल है। 24 घंटे पहले जो 170 मौतों की खबर थी ऑनलाइन, वो गायब है। तो ये तो मॉनिटरिंग होती है इसकी कि हमारी कोई खबर बाहर ना जाए, और अगर चली भी गई तो वो फिर रहे ना। तो अभी हांगकांग में, ताइवान में और आसपास के कंट्रीज़ में ये संक्रमण ऑलरेडी जा चुका है, और भारत सरकार ने कड़े निर्देश दे दिए हैं कि जो भी चाइना की साइड से या इन कंट्रीज़ की साइड से आए उसकी स्क्रीनिंग की जाए। जब लगातार सवाल उठे तो चीन की सरकार ने सोचा कि लीपापोती के लिए कुछ कदम उठा लेते हैं। लिहाजा 2020 में चीन की सरकार ने एक नियम बनाया और इन बाजारों में जंगली जानवरों की बिक्री पर बैन लगा दिया। मगर चीन के लोग अपनी सरकार से 2 कदम आगे निकले और उन्होंने नियमों को दरकिनार करते हुए जंगली जानवरों को बेचने के नए तरीके खोज लिए। अब ये जानवर इन बाजारों में अलग अलग नामों से बेचे जाते हैं। इस वक्त चीन के तमाम शहरों में नए वायरस से हाहाकार मचा है। अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए जगह नहीं बची है और अंतिम संस्कार के लिए शमशान और कब्रिस्तान में लाइनें लगी हैं। इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं। जिनपिंग को समझना होगा कि अगर इन बाजारों पर रोक नहीं लगाई गई तो अगली महामारी का बीज यहीं से पनपेगा। ये बाजार सिर्फ चीन ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपनी ताकतवर इमेज का चोला उतारकर वहां की जनता के बारे में सोचना होगा, क्योंकि चीन से जो भी वायरस पैदा हुआ उसका सबसे ज्यादा खामियाजा चीन के लोगों ने ही भुगता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।